अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है। आज मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ना ही कुछ बताने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिन से इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आज वो टाइम आया है कि मैं आपसे बात करूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो यज़दान शेख को, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो यज़दान शेख और यहाँ से कुछ सीखते हो, ये वीडियो आपके लिए है। हम सब एवरी सिंगल डे इस्लामिक वीडियोस इस फ़ोन में देखते हैं, चाहे वो रील्स में हो, शॉर्ट्स में हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो। एवरी सिंगल डे हम स्क्रॉलिंग करते हैं और हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलता और ना ही इससे आपकी लाइफ चेंज होगी। कितनी बार ऐसा होता होगा कि वीडियो आप देख रहे हो, मोटिवेशन भी आ गया आपको वीडियो देख के। मे बी मेरी वीडियो देख के आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए होगे ना, कि नहीं हुए होगे तो कमेंट में बताना। लेकिन 2 दिन के बाद वापस वैसे ही हो गए आप, कुछ चेंजेस नहीं हुए। प्रॉब्लम एक्चुअली पता क्या है? नॉलेज की नहीं है। नॉलेज आपको सारी है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुरान में बार बार रिफ्लेक्ट करने को बोला गया है, सिर्फ सुनने को नहीं बोला गया, उस पर इम्प्लीमेंट मतलब जो कहा गया है वो करने को कहा गया है। और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने का नहीं बोला है। ज़्यादा फोकस किस पे है कि जो इल्म आपके पास है आप उस पर अमल कीजिए, आप उसको इस्तेमाल में लाइए। बिकॉज़ इल्म जो है अगर वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा, उस पर अमल नहीं हो रहा, तो फिर किस काम का है वो इल्म। अब हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि आप चेंज एग्जैक्टली क्यों नहीं होते। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि हम इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, इतना ज़्यादा वीडियोज़ को देखते हैं, इतना ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम करते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम उस कंटेंट पे, उस नॉलेज पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अमल कर पाएँ, कुछ कर पाए उसको देख के। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि एक इंसान है जो दिन भर में 50 रील्स देखता है और उसमें से 20-30 रील ऐसी होंगी जिसमें वो कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा, लेकिन वो उन रील से कुछ सीखता ही नहीं है। ना ही उस रील में जो बताया गया वो करता है, ना ही वो हैबिट इख्तियार करता है। एक एग्जाम्पल के साथ मान के चलिए, आपने एक रील देखी जिसमें किसी ने आपको बताया कि ये दुआ आप डेली करिए, या फिर इस तरह से आप नमाज पढ़िए, या फिर आप ये गलती डेली करते हैं तो इसको सुधारिए, लेकिन आपने उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आपने देखा, मोटिवेट हुए, अगली रील पे चले गए, लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले पाते। होता है कि नहीं आपके साथ ऐसा? सेकंड रीजन होता है नो सिस्टम ओनली मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आप अभी मोटिवेट हुए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद बस आप वापस अपनी लाइफ में आ जाओगे। लेकिन सिस्टम जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मोटिवेशन क्या है कि कल से मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, डेफिनेटली पढ़ूंगा, लेकिन दैट्स जस्ट मोटिवेशन। लेकिन सिस्टम क्या है कि मैं कल से रात को सोने से पहले कम से कम 5 से 6 अलार्म लगाऊंगा, 5-5 मिनट के गैप पे। फिक्स्ड रूटीन को प्लान आउट करूंगा कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से अपनी नमाज़ों को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। अगर मैं जॉब करता हूँ, या मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं बच्चा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ, या जो भी हूँ, और किस एनवायरनमेंट में रहूँगा, मतलब यानी कि आपके दोस्त, आपके साथी वो कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिस्टम बिल्ड नहीं किया, आपने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्लानिंग नहीं की, देन जो आपकी मोटिवेशन है वो धरी की धरी रह जाएगी। तीसरी चीज़, नो अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि अगर आप अकेले सोच रहे हो कि मैं ये जो काम है ये कर लूँगा, सपोज़ आपने सोचा कल मैं नमाज पढ़ लूँगा, लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं, आपको टोकने वाला नहीं, आपको बताने वाला नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना आपकी, आप अकेले इम्प्रूव नहीं कर पाओगे कंसिस्टेंटली, ये बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बहुत बड़ा मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ी वो दिल के अंदर वो दिल तब्दीली होती है ना। जैसे मेरी दिल तब्दील हुआ कि मैंने इस्लाम लाया, मुझे इस्लाम का पता चला, तो मैं अल्लाह के करम से सारी चीज़ें कर पाता हूँ। तो आपके साथ आपके घर वालों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, आपके दोस्तों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें। अब जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जब भी हम बात करते हैं तो हम कभी भी इधर उधर की बात से ज़्यादा हम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एवरी सिंगल डे हम किस तरह से अपनी नमाज़ों को बेहतर करें, हम क्या क्या जो अच्छी चीज़ कर रहे हैं वो अपने भाइयों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और वो हमें बताएं, सो दैट हम भी उस चीज़ पे अमल करें और वो भी करें। और इसी
तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और सही तरीके से हम एक अच्छे मुसलमान बनते हैं। और अगर आप ये वीडियो भी सिर्फ सुन रहे हो और इसके बाद कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हो तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका, इसमें आपका लॉस ही है। देखिए, मैं आप सबके लिए वीडियोस तो बनाता हूँ, लेकिन मैं गेस नहीं करना चाहता कि आप सबको क्या चाहिए। मैं आपकी रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, वीडियोस बनाना चाहता हूँ, सो दैट आपको मोटिवेशन तो मिले, लेकिन मैं आपको एक सिस्टम बिल्ड करके दूँ सो दैट आप उस सिस्टम पे चल के एक बेहतर इंसान और बेहतर ज़िंदगी जी पाओ, चाहे वो दीनी लिहाज में हो या दुनियावी लिहाज में। क्योंकि देखो, हर एक इंसान का जो स्ट्रगल होता है ना, वो डिफरेंट होता है। किसी की नमाज में प्रॉब्लम है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई हराम चीज़ नहीं छोड़ पा रहा, कोई कभी कभी अच्छी चीज़ें करता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता। सपोज कभी नमाज पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी हराम कर लिया, कभी नहीं किया। तो मैं आप सबकी प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, और ऑल्सो जो मैं प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ और मैंने उनको किस तरह से ओवरकम किया, उस पर भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरा मेरा ये मानना है कि मैं एवरी सिंगल डे एटलीस्ट एक वीडियो पोस्ट करूं, सो दैट आप सबको इस चीज़ में हेल्प आउट हो और आप अपनी ज़िंदगी में दीनी लिहाज और दुनियावी लिहाज दोनों लिहाज में बेहतर बने। अब मैं आप सबको ना कुछ ऑप्शंस देता हूँ, आप मुझे स्लोली बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, नमाजों में हम जो गलतियाँ करते हैं, डेली रूटीन में जो नमाज पढ़ते हैं उसके बारे में वीडियोस। नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इस तरह की, इसके बारे में वीडियोस। सेकंड नंबर, सिंपल कुरान एक्सप्लेनेशन इजी लैंग्वेज में डेली लाइफ से कनेक्ट करके, इसके बारे में वीडियोस। इस्लामिक हैबिट्स, कैसे अपने डिसिप्लिन को बिल्ड आउट करें और किस तरह से कंसिस्टेंट रहें। ऑप्शन नंबर 4, हलाल इनकम अर्निंग, पैसा कैसे कमाएं बिना हराम के, सही तरीके से अपने घर पे बैठ के। इसके बारे में आखिर में एक कुछ बोलना भी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं लोगों को इस चीज़ में हेल्प आउट करता हूँ, उनको सही रास्ता दिखाता हूँ हलाल तरीके का, ईमानदारी से। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो ये कुछ क्रिटिकल ऑप्शंस जो मैंने आपको दिए हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी राय, आप बताएं इसके अलावा कुछ और चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियोस बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस लेके आऊँगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंशाल्लाह एक वीक में एटलीस्ट एक बार Q&A सेशन भी करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन से, मैं सारे गैदर करूंगा। गैदर करने के बाद मैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको उन सब का आंसर भी दूंगा इंशाल्लाह। लाइव आके आंसर दूंगा या फिर इस तरह से, ठीक है। देखिए, ये चैनल सिर्फ व्यूज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं रखा है मैंने। ये चैनल जो है ना, मुझे एक लेगेसी बिल्ड करना है। मुझे ये होना चाहिए कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जिनको मैं इस दुनिया के लिहाज में और आखिरत के लिहाज में बहुत सारी चीज़ें सिखाऊं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मुझे इसका अजर मिलेगा। देखो, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ, तो ये चैनल से जो इनकम आती है उससे 10-20 गुना ज़्यादा अच्छी अर्निंग करता हूँ मैं। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इस बहुत सारे व्यूज़ आएंगे तो मैं बहुत अच्छी अर्निंग करूँगा। नहीं, मुझे इसकी कोई लालच नहीं है। 1 साल तक तो मेरी चैनल की मोनेटाइजेशन भी ऑफ थी, अभी रिसेंटली ऑन हुई है अल्लाह करम से, वो भी रमज़ान से आई थिंक पहले। तो अल्लाह ने किस तरह से वो चीज़ कर दी मुझे भी समझ नहीं आई। कोई चांस नहीं था उसकी मोनेटाइजेशन वापस आने का, बट अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप जेन्युइनली चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में तो सिर्फ देखना बंद कर दो, जो देखा है उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट अगर एक भी चीज़ आप डेली सीखते हो उस पर एक्शन लो। आपको कोई अच्छी लगती है कोई रील, इस्लामिक रील, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। अल्लाह हम सबको सही समझ दे, सही गाइडेंस दे, अच्छी हेल्थ दे और अच्छी वेल्थ दे इंशाल्लाह हलाल। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करिए। और हाँ, लास्ट में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यज़दान एकेडमी के बारे में। यज़दान एकेडमी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, कुरान सिखाई जाती है, इस्लामिक स्टडीज़ सिखाई जाती हैं, अरबिक क्लास ली जाती है और तजवीद आपकी सही की जाती है, आपको ट्रांसलेशन बताई जाती है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है वो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी क्लासेस होती हैं
संडे एंड मंडे 3 दिन दोपहर के 12 बजे, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, तो आप वो ज्वाइन कर लो और आपको वहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा जिसको बिज़नेस रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड कुछ सीखना है, यज़दान एकेडमी ज्वाइन करना है, जिसकी फ़ीस है, फ्री नहीं है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हो, और आप लाइक कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हो। आप चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, हाउसवाइफ हो, आप शक्ल दिखाना चाहते हो, शक्ल दिखा के कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, या शक्ल छुपा के कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। जो भी आपको कोई इसमें डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो इंशाल्लाह, ठीक है। ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।